हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं study.commerce007 पर। मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वीडियो के फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप वहाँ सर्च कर सकते स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी टू हार्ड जाएंगे। यहाँ जिस तरीके का भी रिस्पॉन्स इस वीडियो का होगा उस अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, जिनका जो सीक्वेंस होगा वो होगा इजी टू हार्ड। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर मीन्स। लेसेस फेयर जो पॉलिसी, इसका क्या मतलब है? चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, लीव अलोन, लीव फ्री, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लेसेस फेयर का मतलब होता है लीव फ्री। अब ये किस चीज से रिलेटेड है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इज ऑल्सो नोन एज फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर ऑल दी अबव। आपको बताना है कि हम कौन सी इकोनॉमी को फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम इन सारी इकोनॉमीज के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ आएंगे। तो पहली जो इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, प्राइवेट ओनरशिप दिखेगी। जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोडक्शन के मींस होंगे, मींस ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ये किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? ये ओन किए जाते हैं प्राइवेट ओनर्स के द्वारा। मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है? मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, जो लेबर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत आती हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वो मिनिमम होता है, या आप कह सकते हैं ना के बराबर होता है यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो काम करती हैं, जो वर्क करती हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ जो भी कार्य होता है ये होता है प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, यानी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट है कि ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है इकोनॉमी की। जितनी भी इकोनॉमीज है उसमें सबसे पुरानी, जो सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को हम फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है लेसेस फेयर मींस लीव फ्री। ये आपका इससे रिलेटेड है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसे हम फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि लीव फ्री जो भी प्रोडक्शन है वो किसके अंतर्गत आता है? प्राइवेट ओनर्स के अंतर्गत आता है। और जो गवर्नमेंट है इसका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इसे फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी कहते हैं। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है अपने कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, जो कि हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। कुछ कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, जापान, ये सारी कुछ कंट्रीज हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ दिया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो प्राइवेट पार्टीज हैं यानी प्राइवेट ओनर्स हैं, इनके बीच जो ट्रांजैक्शन होता है वो फ्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। अब गवर्नमेंट किस तरीके से फ्रीली जो ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड जो है प्राइवेट ओनर्स का, इस पे किस तरीके से रोक लगा सकती है या गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कर सकती है? पहली बात तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। जहां उसे लगता है कि पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ चीजें जा रही हैं तो वहां गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कर सकती है? रेगुलेशन, सब्सिडीज, इसके अलावा टैक्सेशन के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है। जैसे कि हमने कहा पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड होता है, जबकि प्राइवेट ओनर्स का जो वर्क होता है वो प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स प्राइवेट पार्टीज के बीच में होता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करती है, वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर पे बेस्ड होती है। यहाँ पे क्या है, जो पब्लिक है उसकी वेलफेयर, उसके लिए अच्छा करना, पब्लिक के लिए बेस्ट करना, यही मेन मोटिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। यानी यहाँ पे खुद का प्रॉफिट ना देख करके पब्लिक वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं ये ओन और कंट्रोल्ड किसके द्वारा होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो वो होती है प्राइवेट ओनरशिप, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स।
लेकिन जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे किसका नाम आता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को ओन और कंट्रोल किया जाता है। चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर की, तो जब भी हम पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट का नाम आएगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट जो ओनर्स होते हैं यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका मेन मकसद हमेशा प्रॉफिट को अर्न करना होता है, ना कि सोशल वेलफेयर करना। तो सोशल वेलफेयर की जब बात आती है तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें की जाती हैं। एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होती है जो कि डिसीजंस लेती है। एक सेंट्रल में एक अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट में जो सारे डिसीजंस को लेती है। कुछ सोशलिस्ट कंट्रीज हैं जैसे सोवियत यूनियन और क्यूबा। कुछ चीज़ें और आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानने को मिल सकती हैं, जैसे कि बेनिफिट किसको दिया जाता है, तो पूरी सोसाइटी को दिया जाता है, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल बेनिफिट को न देख करके होल सोसाइटियल वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट प्लान करेगी सारी चीज़ों को, सेंट्रली प्लान्ड रहेंगी चीज़ें, जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होगी, जो भी रिसोर्सेज होंगी उस अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाएंगी और लोगों के वेलफेयर के लिए होंगी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। या हम कह सकते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जस्ट अपोजिट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो उसी तरीके से उसके जस्ट अपोजिट सोशलिस्ट इकोनॉमी का कार्य क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर की तरफ ध्यान देना। इनका मेन मोटिव होता है पूरी कंट्री की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तीसरी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी को हम डुअल इकोनॉमी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मिक्सचर देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, यानी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ मिलके काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिए गए हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है। और प्राइवेट ओनर्स कभी भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें लोगों का, इसलिए गवर्नमेंट सर्टेन रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स बना करके रखती है और उस अकॉर्डिंग ही प्राइवेट ओनर्स को काम करना होता है। जैसे टैक्सेशन लगाती है, गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ाने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर का वो ना हो सके। तो हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अलोंग विथ फ्री ट्रेड। ट्रेड फ्री है प्राइवेट ओनर्स के द्वारा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर रखती है जिसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया जा सकता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इंडिया, रशिया, फ्रांस, हांगकांग, ये कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो मिक्स इकोनॉमी पे काम करती हैं। तो फिर से हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था कि फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, मिक्स्ड इकोनॉमी को डुअल इकोनॉमी कहा जाता है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है आपकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, प्रॉफिट मोटिव, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, का लेबर हो सकता है, फैक्ट्री है, मशीन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको फ्रीली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है, यानी मिनिमम इंटरवेंशन होता है। इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका प्रॉफिट मोटिव। जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे चूंकि मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो जो हार्ड वर्क होता है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, क्योंकि चूंकि ये उन्हीं के प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो ये वो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कोशिशें करते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिल सके, यानी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। चूंकि ये प्राइवेट ओनरशिप है टोटली और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो काफ़ी कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में टेंडेंसी जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट ओनर्स क्या होते हैं वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते
करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पब्लिक वेलफेयर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टू मार्केट फोर्सेस, यहाँ पे जो प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं ये डिटरमाइन किए जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, यानी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग सप्लाई की जाएगी। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेट ओनर्स के हाथ में है। तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करके ये सप्लाई को बढ़ाते हैं और उसको डिमांड के अकॉर्डिंग बना देते हैं। लास्ट है आपका एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो हमने पहले ही देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होता है, निल होता है, कह सकते हैं बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जी हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट होती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। ये भी हमने देखा कि इंटरप्राइज के पास फ्रीडम होता है, वो जैसे चाहे वैसे अपने कार्य को कर सकती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। तो ये तो मेन मोटिव है किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये जो तीनों ऑप्शंस आपको दिए हैं तीनों ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। पहला है सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तीसरा है सेंट्रल प्लानिंग और चौथा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर आपको दिया है सोशल कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कंट्रोल होगा, ओनरशिप होगी, ये किसके हाथ में होती है, ये होती है गवर्नमेंट के हाथ में। सोशल कंट्रोल है यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें होंगी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा कि प्राइवेट हैंड्स में होता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, ये क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करती है और उस अनुसार प्लानिंग करती है कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ हम रिसोर्सेज लगा सकते हैं, कौन कौन प्रोडक्शन करेगा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्लान करती है। और यहाँ क्या होता है, एक सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है जो कि सेंट्रली प्लान करती है सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है एम ऑफ सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट है यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में, तो जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, या फिर आप कह सकते हैं मिनिमम रोल था, लेकिन यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है उसका पॉजिटिव रोल है, मेन रोल गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। गवर्नमेंट के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का उसको गवर्नमेंट रोकती है। और यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज नहीं होती है, इनइक्वालिटीज में कमी होती है, लोगों को बराबरी के तौर पर देखा जाता है, बराबरी का मौका दिया जाता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। यहाँ पे इन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं होता है, किसी एक सेक्टर को या किसी एक ग्रुप को ज़्यादा फायदा और किसी एक ग्रुप को कम फायदा नहीं दिया जाता है, बल्कि कोशिश किया जाता है कि हर तरीके के लोगों का प्रॉपर वेलफेयर हो सके। और जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फीचर है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो पहला है सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। तो हाँ, सोशल वेलफेयर के लिए ही सोशलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये देखिए फीचर नहीं है, क्योंकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें मेन रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ एब्सेंस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लानिंग। तो जैसा कि हमने कहा एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि प्लानिंग करती है, तो ये भी फीचर है। और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, सोशल वेलफेयर क्या होता है, टोटल किया जाता है, जितने लोग हैं सबके वेलफेयर की कोशिश की जाती है, जो इनइक्वालिटीज उसको रिड्यूस किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों फीचर्स हैं। तो हमारे ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्टेटमेंट फॉर्म में है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ फ्री इंटरप्राइज एज वेल एज गवर्नमेंट कंट्रोल सोशलिस्ट इकोनॉमी। फ्री इंटरप्राइज का मतलब क्या है यहाँ पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
तो सवाल में आपका पहला स्टेटमेंट है कि मिक्स इकोनॉमी में फ्री इंटरप्राइज यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी इन दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है प्योर कैपिटलिज्म इज सीन इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज। आपसे कह रहा है कि प्योर कैपिटलिज्म हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती है आजकल के समय में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। आज की वर्ल्ड में प्योर कैपिटलिज्म आप देखिए कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। प्योर कैपिटलिज्म का मतलब है कि टोटल प्राइवेट ओनरशिप हो, सारा का सारा चीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में हो और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हर चीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में टोटली दे दी जाए और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो ही ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी, तानाशाही प्रवृत्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जो प्राइवेट ओनर्स होंगे वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं और धीमे धीमे क्या होगा, लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ऐसे समय में एक ऐसा समय आता है, फ्री इंटरप्राइज का मतलब या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट ओनरशिप है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जहाँ पे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो कार्य हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो पब्लिक वेलफेयर के पूरी तरीके से खिलाफ है और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट इंटरफियर करती है। तो प्योर कैपिटलिज्म ऐसी सिचुएशन हो गई जहां गवर्नमेंट का कोई अस्तित्व ही ना हो। तो प्योर कैपिटलिज्म जो है ये देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 यहाँ करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। तो हमारे ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और लास्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमीज जो हैं 3 तरीके की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देखा। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि जो ये क्वेश्चंस होंगे ये इजी टू हार्ड जाएंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे और आपके रिस्पॉन्सेज के आधार पर फिर हम आने वाले समय में क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।